अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मारूक रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो जी हां, इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स की दुनिया से बहुत सारी खबरें जो है वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से कुछ दिनों से पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम ये बातें करें, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच है और बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है कि हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस भी होगी, एक्सपीरियंस वगैरह भी गेन किया जाएगा। इसी तरह से जी कल भी हम कंटिन्यू कर रहे थे इसी टॉपिक के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। आज भी बिल्कुल इसे ही कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें हमारे साथ मौजूद है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौफीक तिरमिज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम तौफीक तिरमिज़ी जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, खैरियत अल्लाह। अच्छा, वैसे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कल भी बात हो रही थी और बिल्कुल आज भी उसी हवाले से बात हो रही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो कराची और लाहौर कलंदर के दरमियान जो ये मैच हुआ था, तो उसमें उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन सी टीम जो है वो आपको ज्यादा अच्छी लगी? कौन कौन सी टीम जो इस तरह की थी जिनके आपने देखा कि जी बहुत सारी कोताहियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है? कराची और लाहौर के दरमियान जो मैच हुआ था वो यकीनन बड़ा ही क्रूशल मैच था, लेकिन कराची की टीम ने जिस तरीके से ये मैच जीता है और जो परफॉर्मेंस दी है वो यकीनन तारीफ के काबिल है। और उस तरह आपको याद होगा कि जिस तरह से ये टूर्नामेंट चल रहा है उससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यंगस्टर को खासतौर पे, और वो अपना परफॉर्म भी दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लाइमलाइट में आए। और फिर जो पाकिस्तान की टीम बनेगी वो यकीनन ये परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए बनेगी। और उसमें बहुत सी चीजें ऐसी देखी जा रही हैं कि वो जो मैच में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को किस तरीके से लिया जाता है और उसमें क्या क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि जाहिर इंटरनेशनल खिलाड़ी भी इसमें मौजूद हैं और जिस तरह से टॉप के खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं, इनके साथ जेल होकर खेल रहे हैं, तो इनको एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और इन तमाम खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं देखता हूं तो बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके हवाले से हम आप जैसे कराची के बारे में बता रहे हैं, इसी तरह से लाहौर के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, लाहौर की टीम अगर देखा जाए तो 2 मैच इन्होंने लूज कर गए हैं और इसमें जो क्रिस गेल है इनके बड़े ही जबरदस्त वेपन है इनका, वो अभी तक दोनों मैच में परफॉर्म नहीं कर सके हैं। कल भी देखा जाए तो वो पहली ही गेंद पे आउट हो गए थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंदें की थी और उसमें थोड़ा सा ज़ाहिर लैक ऑफ मूवमेंट थी, क्योंकि थोड़ा सा लेजी आए थे वो गेंद पर और जिस तरह से गेंद अंदर आया था वो रीड नहीं कर सके थे। और जिस तरह मैं समझता हूं कि जाहिर है क्रिस गेल अभी मैचेस बाकी हैं, 5-6 मैच अभी मजीद इन लोगों के होंगे और उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये टीम उठेगी, दोबारा ऊपर आएगी, क्योंकि शुरू के मैचेस के बाद। लेकिन जो कराची अच्छा, आपका ये ख्याल है कि कराची और जो कोयटा के दरमियान जो मैच हुआ, जो कराची के जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, कराची और कोयटा के दरमियान अभी मैच नहीं हुआ है। कराची और कोयटा के दरमियान आज बल्कि जो मैच हुआ था, नहीं आप सही कह रही हैं, कराची और कोयटा के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें कप्तानी का बड़ा अहम रोल था। उसमें हमने ये भी देखा कि कीवन पैटरसन जो थे उन्होंने शुरू के जो 10 ओवर थे उसमें काफी हद तक वो ग्राउंड में बिल्कुल इन्वॉल्व रहे और वो फील्ड की सेटिंग भी करते रहे, वो भी मैंने देखा। और उस लिहाज से हम समझते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन लड़कों को ग्रूम किया जा रहा है। जो फील्डिंग की सेटिंग की थी, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फील्ड सेट की जाती है और पाकिस्तान में हमने देखा उसका फुकदान है, वो फील्ड सेटिंग बड़ी अच्छी की थी पीटरसन ने। और उसके बाद फिर सरफराज क्योंकि लीड कर रहे थे कोयटा की टीम को, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया और फिर आखिर हद तक लेकर गए। और जिस तरह देखा जाए तो कोयटा की टीम बड़ी जबरदस्त इस वक्त बैलेंस हुई है। अच्छा, जैसे कराची और लाहौर कलंदर के दरमियान जो मैच हुआ है उस हवाले से आपसे मैंने अभी जैसे पूछा तो आपने कहा कराची की टीम जो है वो बहुत अच्छा खेल रही थी। जीत किसी हुई इन दोनों के दरमियान? कराची और लाहौर के दरमियान जो मैच हुआ था वो यकीनन कराची ने मैच जीता था, क्योंकि अभी तक लाहौर की टीम कोई मैच जीत नहीं सकी है और इस्लामाबाद की टीम भी कोई मैच नहीं जीत सकी है। दोनों 2-2 मैच हार चुके हैं और आज का जो मैच है वो भी बड़ा ही जबरदस्त और क्रूशल मैच होगा। तो उस लिहाज से हम समझते हैं कि अभी जाहिर टाइम थोड़ा सा बास टीमें ऐसी होती हैं कि जरा सा टाइम लेती हैं, ग्रूम होने में टाइम लगता है उनको, और उसके बाद जब वो फ्लाई करती हैं तो फिर वो नहीं देखती पलट के क्या होगा, क्योंकि 20 ओवर्स की क्रिकेट है और इसमें कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है। और नया दिन होता है, नया मैच होता है, तो फिर वो पुरानी बातों को भुलाकर और फिर वो नए अंदाज से अपनी परफॉर्मेंस को करते हैं। और मैं समझता हूं कि वो जो गलतियां इन्होंने की है पहले मैचेस में उसको यकीनन वो फॉलो करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और फिर वो दोबारा लाइमलाइट में आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लाहौर कलंदर जो है वो आगे जाके किस तरह से इन सारी गलतियों को ठीक करने की जरूरत है, जैसे आपने कहा, तो उसमें किस तरह से वो ठीक कर सकते हैं? और ये इतने सारे जैसे मैचेस जो हैं उसमें अगर ये पीछे हैं तो क्यों? देखिए, बात ये होती है कि जो
T20 के मैचेस हैं उसमें अमूमन ये होता है कि जो पावर प्ले होता है उस पावर प्ले में अगर आपने सही तरीके से यूज कर लिया तो वो पावर प्ले में अगर आपने विकेटें लूज नहीं की और आपने 40 या 45 रन आपने कर लिए तो फिर वो जो 14 ओवर बचते हैं उसमें फिर क्योंकि पूरी बैटिंग साइड अप पीछे होती है और पूरा एक तरीके से कहना चाहिए कि उनको बिल्कुल टाइम होता है उनके पास अपने आप को सेट करने का। तो मैं समझता हूं कि जो पावर प्ले का अगर सही इस्तेमाल जो भी टीम करेगी वही टीम जीतेगी भी। और उसमें हमने देखा है कि जो कराची की टीम है या कोयटा की टीम है या पेशावर की टीम है ये बड़े सही तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि पावर प्ले में विकेट लूज ना की जाए और रन्स जितने भी बन सकते हैं बनाए जाएं और उसमें फिर जो 14 ओवर बचते हैं फिर उसमें वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद जो है यूनाइटेड उनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इतने दिनों से जैसे 2 मैचेस उन्होंने हार दिए हैं, शिकस्त हासिल की है, तो उसमें आगे जो है क्या इनका रद्द अमल होगा, क्या इनके जो है वो ट्रिक्स वगैरह ये यूज करेंगे जिसकी वजह से ये जीत सके? क्योंकि अभी 24 मैचेस हैं उसमें तो कंफर्म नहीं है कौन किसके साथ खेलेगा, बिल्कुल वो एक बिल्कुल क्रॉस में चलता रहता है, बट इसमें आप क्या कहेंगे कि किस तरह से परफॉर्म करें? देखिए बात यह है कि इस्लामाबाद की टीम जो है उसमें मिसबाह-उल हक कप्तान है जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान है, बड़ा वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और उनको तमाम चीजों का पता है। अच्छा, वेल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल है और आप उसकी जैसे तारीफ करें कि बिल्कुल जी बहुत अच्छे तरीके से खुद भी खेलते हैं और डिलीवर भी ठीक करते हैं, तो डिलीवर ठीक कर रहे हैं, ठीक तरीके से खेल रहे हैं, तो फिर भी इनकी टीम जो है मुसलसल शिकस्त का सामना क्यों करती जा रही है? बात यह है कि T20 में आप कबल वक्त कभी भी कोई बात नहीं कर सकते, कोई पेशिंगोई नहीं कर सकते, कोई ऑन पेपर जो टीम अच्छी होती है। T20 वो फॉर्मेट है जिसमें 2 से 3 खिलाड़ियों का काम होता है, वो रोल प्ले करते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। एक मैच पूरा जो कैच जो होता है पूरा मैच को पलट देता है और एक कैच अगर आप ले लें तो वो पूरा मैच पलट जाता है। तो इस लिहाज से ये छोटा फॉर्मेट है, इसमें कबल वक्त बात नहीं कर सकते। खिलाड़ियों का जैसे आपने कहा है कि काम होता है और जो बाकी जो खिलाड़ी हैं उनका कोई काम नहीं होता। आप नहीं समझ रही मेरी बात को। जो 11 खिलाड़ी होते हैं ना, जरूरी नहीं होता कि 11 के 11 परफॉर्म करें। परफॉर्मेंस हमेशा 2 से 3 लड़के ही करते हैं। वो अगर आज के मैच में 2 से 3 लड़कों ने की है, कल के मैच में 2 से 3 लड़के दूसरे करेंगे। तो इसमें जो भी 2 से 3 लड़के परफॉर्म करेंगे वो टीम जरूर जीतेगी। और जब आप प्रेशर में आएंगे और खासतौर पे अगर आप पावर प्ले में आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर यकीनन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और क्योंकि ये फॉर्मेट छोटा है और इस्लामाबाद के हवाले से जो मैं बात कर रहा था उसमें उनके पास जो कोच हैं वसीम अकरम, यकीनन बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और वो जो ये 2 मैच हुए हैं इनकी वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे कि क्या गलतियां की गई है और उस गलतियों को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि खालिद लतीफ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है और हो सकता है कि उनको इस टीम में डाला जाए और फिर वो टीम को बेहतर बनाया जाए, बैलेंस किया जाए। आपने बिल्कुल बताया था। खालिद लतीफ के अलावा कौन से इस तरह के खिलाड़ी हैं जो आप समझते जो उसी टीम में हैं और वो अच्छा खेले तो और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? टीम तो इनकी बड़ी अच्छी है। टीम देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 5 टीमें हैं बड़ी बैलेंस टीमें हैं और जो भी उस दिन अच्छा खेलती है वो मैच जीत जाती है क्योंकि बैलेंस टीमें हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई टीम बहुत हल्की है और कोई टीम बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बैलेंस टीम है सारी। उसके पीछे कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये लोग पीछे रह जाते हैं। नहीं, इसमें कमी नहीं होती। मैं फिर आपको बता दूं, जरा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो T20 का फॉर्मेट है इसमें ये नहीं है कि कोई टीम बहुत हल्की है जिसकी वजह से वो हार गई है, उसने वो डिलीवर नहीं कर पाई। चीज ये होती है कि जिस वक्त आप डिलीवर करने से मुराद कैसे करेंगे, किस तरह से? मेरी मुराद ये है, डिलीवर करने से मुराद मेरी ये कि सपोज आपने 6 ओवर में जो पावर प्ले है अगर आपके रन बन गए, जिस तरह आपको याद होगा पाकिस्तान टीम खेल रही थी न्यूजीलैंड में और जिस तरह से उन्होंने 6 ओवर में जो रन किए थे 70-75 रन कर दिए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट और कोई आउट नहीं था, तो वो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ गया। ये T20 का एक खासा है कि पावर प्ले जिसने सही तरीके से यूज कर ली वही टीम सही तरीके से फाइनल में पहुंचती है और आगे जाती है। और पाकिस्तान में जिस तरह से ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसमें अभी बहुत चांस है, इसमें ये अभी हम कबल वक्त कुछ भी नहीं कह सकते कि ये टीम बहुत नीचे चली जाएगी या टीम बहुत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अभी 2-2 मैचेस सबके हुए हैं और अभी मैचेस तकरीबन 6-6 अच्छा, कबल वक्त बिल्कुल नहीं कह सकते, मगर एक नजरिया और एक आपका भी जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिसकी वजह से आप बता सकते हैं जी ये हो सकता है टीम में।
मतलब ये वाली टीम जो है वो जीत सकती है। अगर एंड में बिल्कुल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 जो टीमें हैं वो उनके जो दरमियान जो 24 मैचेस हैं उसके एंड में जो रिजल्ट निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, कौन सी टीम जो है वो फतेहयाब होगी? मैं ये समझता हूं कि इसमें एक तो पेशावर की टीम बड़ी बैलेंस है। शॉन टेट उनके पास बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है और बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है और वो पावर प्ले में सही तरीके से यूज करते हैं उसको। फिर मैं ये भी देख रहा हूं कि जिस तरीके से कोयटा की टीम है, कोयटा की टीम भी बहुत अच्छी है, बैलेंस टीम है, और पेशावर और कराची की टीम, ये 3 टीमें ऑन पेपर बच गई। मतलब ये 2 से 3 आपने टीम्स बताए। मैंने अभी आपसे पूछा कि आप किसी एक टीम का बताइए कि आपके नजरिए में, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इस तरह की टीम है जो जीतेगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेशावर की टीम बड़ी बैलेंस है, अच्छी, उनके पास सारे हथियार मौजूद है, तमाम ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो इस फॉर्मेट को बड़े अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो पेशावर की टीम मुझे बड़ी अच्छी बैलेंस लगी है। लेकिन देखें, क्रिकेट है, इसमें क्रिकेट में आप कबल वक्त कुछ भी नहीं कह सकते। ऑन पेपर अगर हम बात करें और ये 2 मैचों की जो परफॉर्मेंस है, उस 2 मैचों की परफॉर्मेंस पे अगर हम नजर डालें तो इसमें कोयटा और पेशावर, ये 2 टीमें हैं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को मैच किया है और जिस तरीके से फॉलो किया है और जिस तरह से इन्होंने लेकर गए, तो इसमें देखा जाए तो बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी मौजूद हैं और बैलेंस टीम भी मौजूद है। तो पेशावर और कोयटा को मैं बिल्कुल इसको कहूंगा कि ये पोजीशन ऐसी है कि क्योंकि ये 2 मैच जीते हुए भी हैं और अच्छे तरीके से इन्होंने मैच जीता है, लड़के मैच जीता है इन्होंने, तो इनमें वो तमाम पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, यानी कि और जो दूसरे जितने भी जैसे टीम्स हैं तो उसमें किस तरह के, जैसे आपने बताया कि ये चीज है, तो कुछ इस तरह की ट्रिक्स आप बता सकते हैं कि जो दूसरी वाली जो टीम है, जैसे कराची है, पेशावर है, कोयटा है, इनमें वो चीजें, वो गट्स हैं जो इनमें आपको दिखाई नहीं? कराची में बहुत ज्यादा गट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कराची को भी मैं बिल्कुल नंबर दूंगा इसको, क्योंकि शोएब मलिक उनके कप्तान है और वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर परफॉर्मेंस को देखते हुए करें या फिर जो कप्तान आपको जो ठीक लग रहे हैं उनको देखते हुए? ऑन पेपर में बात कर रहा हूं कि प्लेयर की कंडीशन, प्लेयर का लेवल, कि किस लेवल का वो प्लेयर है, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर, मिसाल के तौर पे अभी क्रिस गेल है जो लाहौर से खेल रहा है, 2 मैचों में उसने परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया। वो जिस मैच में भी खड़ा होगा वो अपने 5 या 6 ओवर में अपने 50 रन कर देगा। वो उसमें इतनी क्वालिटी है, इतना फोर्स है उसके पास, इतनी पावर है, और जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा उस दिन मैं समझता हूं लाहौर कलंदर जो है वो बिल्कुल 1 साइडेड मैच जीत जाएगी, क्योंकि उनमें वो तमाम क्वालिटी मौजूद है। लेकिन ये जो स्लॉगर होते हैं, तो बिल्कुल जो स्लॉगर होते हैं ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो स्लॉगर होते हैं ना, स्लॉगर किसी भी वक्त चल जाते हैं। जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं वो किसी भी वक्त चल जाते हैं। तो ये 2 मैच में अगर वो नहीं चले तो ऐसा नहीं है कि वो तमाम मैचों में नहीं चलेंगे, वो परफॉर्म करेंगे, उनमें वो तमाम एबिलिटी मौजूद है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैनों में शुमार किया जाता है उनका। तो वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये भी 5-5, 6-6 मैच बाकी है और उसमें देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अच्छा, क्रिस गेल के हवाले से आपने जैसे बात की, तो क्रिस गेल जो है वो मीडिया की तरफ ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उन्हें दिखावा ज्यादा है इस चीज में कि जी वो सोने के बल्ले से, ये लोग, इन लोगों ने कहा है कि जी सोने के बल्ले से बिल्कुल जो है वो बैटिंग की जाएगी, ये सब कुछ है। तो मतलब ये चीज और ओवर कॉन्फिडेंस अगर जहां पर आ जाता है तो मेरे ख्याल से तो मुश्किल है जी। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो जो सोने का बैट है वो असल में जिस कंपनी के ये शर्ट्स वगैरह पे अपना लोगो लगाया हुआ है, जो कंपनी को स्पॉन्सर कर रही है, खासतौर पे इसकी बात कर रहे हैं क्रिस गेल की, उनको ये बैट उसने दिया है, उस कंपनी ने दिया है ये सोने का बैट, और उन्होंने ये कहा है कि आप ये इस बैट से भी मैच खेलें। जैसे बिग बैश में भी वो खेले थे और यहां पर भी वो लेकर आए हैं, तो जाहिर है ये एक ऑनर है, एक एजाज है उनको जो दिया गया है, उस कंपनी ने दिया है, और जाहिर है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बिग बैश में जैसे हुआ था, इन्होंने सोने के बल्ले से खेला था, तो क्या ये इनके लिए लकी साबित हुआ था? इनकी टीम जीती थी? बिग बैश में अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्लेयर बहुत बड़े हैं ये, और इनकी टीम भी जाहिर है जीती थी। और उस तरह से देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस इनकी है, और अगर हम माजी की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक, देखें मैं बता दूं, पूरे फॉर्मेट में जितनी भी टीमें इस वक्त ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, इनमें ये क्रिस गेल एक खतरनाक तरीन बैट्समैन है। और जैसे शाहिद आफरीदी हमारे यहाँ है, जब ये चलता है तो फिर ये रुकता नहीं है, इसी तरह ये क्रिस गेल भी ऐसे ही बैट्समैन है, और ये फिर किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं लाते। ये वो प्लेयर है जो बैकफुट पे भी जाके छक्के मार देते हैं, तो यकीनन इनमें वो क्वालिटी मौजूद है। और जब हम देखेंगे ये चलेंगे तो फिर वैसे बहुत बार इस तरह से भी हुआ है कि जैसे हमने जिस खिलाड़ी के हवाले से कहा कि जी ये बहुत अच्छा खेलते हैं और वो नहीं भी बहुत ज्यादा
कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसमें ये चीज हमने बहुत बार ये भी देखी है कि जी अब बहुत अच्छा खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो अचानक से बिल्कुल डाउन भी हो जाते हैं। मतलब उसमें ये चीज आ जाती है कि हम अगर कह रहे हैं कि जी हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि और कोई खेले ना खेले, वो ठीक से परफॉर्म करे ना करे, मगर वो अच्छे स्कोर लेकर आएंगे। देखें, होता यह है कि क्रिकेट में जो क्रिकेटर होते हैं, ये जो मैचेस खेल रहे होते हैं, इनमें बाज़ औक़ात बैड पैच आता है। ये इनके सीजन, इनका जो क्रिकेट का सीजन होता है उसमें बाज खिलाड़ियों में बैड पैच आ जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनसे रन्स नहीं निकल रहे होते हैं, रन्स बन नहीं रहे होते उनसे। तो उनको यही कहा जाता है कि आप, एक तो नेट प्रैक्टिस होती है और एक होती है मैच प्रैक्टिस। इनको मैच प्रैक्टिस कराई जाए ताकि मैच में इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो और उसके बाद फिर ये अपने वो जो परफॉर्मेंस नहीं दे सक रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस फिर वो देना शुरू करते हैं। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप समझते हैं उन्हें मैच प्रैक्टिस दी जाए? नहीं, इसमें इस वक्त तो मैच प्रैक्टिस क्या है, इस वक्त तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, इस वक्त तो आप कुछ नहीं है, इस वक्त तो सब कुछ चल रहा है और उसको जाहिर है परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। अच्छा, प्रैक्टिस के हवाले से कल भी बात हुई थी, उसमें आपने यही चीज कही थी कि जी बिल्कुल जो है इनकी ये प्रैक्टिस ही एक तरह से देखा जाए तो फिर इंटरनेशनली तौर पर जब ये किसी के साथ खेलेंगे तो उसमें तब का तब देखा जाएगा। मगर आपने कहा था कि अभी जो है इनकी प्रैक्टिस ही चली और अभी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी इन्हें मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब बैड पैच आता है किसी खिलाड़ी पे तो उसको फिर मैच प्रैक्टिस कराई जाती है। नेट प्रैक्टिस अलग होती है, बैड पैच। अभी तो क्योंकि ये टूर्नामेंट हो रहा है, अभी तो जाहिर है ये पूरा खेलेंगे और ऐसा नहीं है कि ये कोई बैड पैच आ गया इनके। ये क्रिस गेल हुआ या और शाहिद आफरीदी हुआ, ये वो खिलाड़ी हैं कि ये किसी मैच में भी जब चलते हैं तो फिर ये पलट के नहीं देखते। बहुत शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिज़ी। वक्त जो है वो बहुत कम है जिसकी वजह से जो है बिल्कुल इसे कल कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ साथ जी आपको बताते चले पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात हो रही है। जो कुछ टीमें हैं जैसे इस्लामाबाद की, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इसमें थोड़ी सी इस तरह की खामियां, उनसे बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है। कराची और जो पेशावर और उसके साथ साथ कोयटा की टीम्स हैं उनको बिल्कुल देखेंगे और उसी के साथ साथ उनके अंदर जो गट्स हैं, जो क्वालिटीज है, इनको बिल्कुल ऑब्जर्व करें। उसके साथ साथ इन्हें भी बिल्कुल वो सारी चीजें अपने अंदर लानी चाहिए। अगर इस तरह से हो जाएगा तो पाकिस्तान सुपर लीग में जो दूसरी टीम जो है जो वीकनेस का शिकार है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जी कल दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इस प्रोग्राम को। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।